फायर एंड इमरजेंसी के जो एस्पिरेंट्स थे आज वो सेक्रेटरीट के बाहर प्रोटेस्ट धरना पे बैठे हुए नजर आए। काफ़ी देर तक वो वहाँ बैठे रहे और उसके बाद अभी फ़िलहाल पुलिस ने उन्हें रोका भी कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया जाए। बट आपको क्या लगता है कि उन्हें भी एक उम्मीद थी सरकार से, उनकी लगता है कि नहीं, ये तो फैमिली की सपोर्ट इस दौरान आपको मिली? नहीं थी। फैमिली की सपोर्ट नहीं थी। वो कहते थे कि बिल्कुल इस चीज़ में हमें इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन ऑली टाइम्स देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। आज की खास बातचीत में हमारे स्पेशल गेस्ट एडवोकेट शबीर अहमद कुलेजी मौजूद हैं, जो कि एमएलए हैं शोपियां से। इनसे ज़्यादा बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों की बातों को फिलहाल विधानसभा में रख रहे हैं और क्या कुछ इसको लेकर कहेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपसे जानना चाहेंगे कि किन कुछ मुद्दों को लेकर आप सामने आ रहे हैं, आपके इलाके के लोगों के क्या ऐसे मसले मसाइलात हैं जो आप फिलहाल सामने रख रहे हैं विधानसभा में? देखिए, हमारे मुद्दे तो बहुत हैं, लेकिन जो ख़ास मुद्दे हमारे हैं जो उसमें हमारा हार्टिकल्चर है, हमारा टूरिज़्म है, हमारा ड्रिंकिंग वाटर का मसला है वो, और उसके बाद हमारा ये जो एनवायरनमेंट जो हमारा टूरिज़्म का जो एनवायरनमेंट का इफ़ेक्ट जो होता है उसका, तो जो हमारे वाटर बॉडीज़ कम हुए हैं बिकॉज ऑफ क्लाइमेटिक चेंज, उन वाटर बॉडीज़ को रेस्टोर करना है। ये तो बड़े बड़े मुद्दे हैं हमारे। तो आप किस तरह से देखते हैं फिलहाल अभी आपको क्या लगता है? एक बजट पेश किया गया है इस सरकार की तरफ से, उस बजट में एवाई बेनिफिशरीज को काफ़ी सुविधाएं जो हैं वो दी गई हैं, जैसे कि हम बिजली की बात कर लें, राशन की बात कर लें, बट बीपीएल को भी एक उम्मीद थी कि शायद हमारे लिए भी कुछ सोचा जाए, तो उस पर आपकी क्या राय है? देखिए, जब गवर्नमेंट की उमर अब्दुल्ला की गवर्नमेंट बनी तो उसने जो वादे किए थे उसमें जब इलेक्शन हुआ तो उसमें सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट थी उसमें कहा था कि अब इलेक्शन के बाद ही यहाँ स्टेट आएगी जी, एज पर जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो उसी के हिसाब से शायद एनसी ने ये अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि मैं राशन फ्री करूँगा और मैं ये जो बिजली का फीस है 200 यूनिट का वो भी फ्री करूँगा। कुछ ऐसे दिमाग में रख के उन्होंने ये बनाया था ये मैनिफेस्टो। शायद स्टेट आएगी तो उसमें ये जो चीज़ें हैं हम कर सकते हैं, लेकिन चूँकि स्टेट नहीं आई, अभी स्टेट नहीं आई, लेकिन इस वक्त इसकी वजह से थोड़ा सा प्रेशर है। तो आने वाले दिनों में जब अगला बजट होगा तो शायद शुरुआत, इसने ठीक कहा, शुरुआत इन्होंने गरीब से ही की है, जो सबसे गरीब है उसी को की है। आपके ध्यान में मैं एक चीज़ आज लाना चाहूँगी कि शायद आपके ध्यान में हो भी, और वो ये है कि आज फायर एंड इमरजेंसी के जो एस्पिरेंट्स थे आज वो सेक्रेटरीट के बाहर प्रोटेस्ट धरना पे बैठे हुए नजर आए। काफ़ी देर तक वो वहाँ बैठे रहे और उसके बाद अभी फ़िलहाल पुलिस ने उन्हें रोका भी कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया जाए। बट आपको क्या लगता है कि उन्हें भी एक उम्मीद थी सरकार से, उनके भी मैं वही कह रहा हूँ ना। देखिए ना, हमारे जो, चूँकि मैं पार्टी पर नहीं हूँ, मैं अलग हूँ, इंडिपेंडेंट, मेरा ये मानना है कि होना चाहिए था, क्योंकि जो यूथ का है, सबसे यूथ 65% लोग यूथ है, जो यूथ वोट भी देते हैं वो उनके एस्पिरेशंस भी है, तो वाकई तौर वो बड़े अपसेट होंगे। तो उसके लिए जो और अब्दुल्ला साहब ने जो तकरीर की, सब उससे बोला हमें पता है कि ये ह्यूमैनिटेरियन मसला है, लेकिन उससे कमेटी बनाए कि शायद हम किस मरहलेवार तरीके से इसको, यानी अगर 20,000 30,000 लोग होंगे, इनको मरहलावार किस तरह से इनको करेंगे एडजस्ट। तो मेरे ख्याल में वो कमेटी भी बन रही है, तो हो जाएगा, मेरे ख्याल में हो जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगा। फाइनेंस कंस्ट्रेंट के उसको मद्देनज़र रख के जो कि कितने फाइनेंस है, कितना वो कर सकता है, तो उसी के हिसाब से करने की कोशिश। तो चलो, ये रही फिलहाल राजनीति से जुड़ी बात। हम जानना चाहेंगे आपका किस तरह से पॉलिटिकल करियर में आना हुआ, आपने किस तरह से सोचा कि पॉलिटिकल करियर की शुरुआत की जाए? देखिए, मैंने कोई सोच के नहीं पॉलिटिकल करियर चुना। बेसिकली आई वाज अ सोशल एक्टिविस्ट। अपने इलाके में शोपियान में कभी छोटी छोटी कोई चीज़ की ज़रूरत हुई तो हम निकलते थे, यंग थे तो कभी प्रोटेस्ट भी करते थे या कभी गुजारिश भी करते थे किसी जगह। तो वो सेपरेट जब किसी इंसान के में होता तो आगे चलता है, सोशल एक्टिविटी के लिए पार्टी के साथ जुड़ा रहा। तो कभी घर वालों ने नहीं कहा कि आप एडवोकेट की लाइन में हैं, अगर यहीं पर रहें, यहीं अपनी जो है कैरियर अपना सेट करें, या फिर आजकल तो मैक्सिमम देखा जाता है यूथ पॉलिटिक्स से दूर भागता है, यूथ कहता है कि हम पुलिस लाइन में चले जाएं, हम एडवोकेट बन जाएं, हम और भी कई ऑप्शंस हैं, डॉक्टर बन जाएं, नीट क्वालिफाइड कर लें या इस तरह से। तो आपको नहीं लगा कभी कि पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहिए इस तरह? मैंने कहा ना, कोई चीज़ प्लान करके नहीं होती है ना, मैंने प्लान करके की। जब मैंडेट मिला तो फिर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं रहा था, मिलिटेंसी बहुत थी, मैं भागा। 2008 में मिलिटेंसी में भाग गया, मैं श्रीनगर गया, मेरे पास श्रीनगर में मकान भी नहीं था, मैं किराए पर आया।
तो फिर इलेक्शन लड़ना ही पड़ा, क्योंकि एक बार जब कोई किसी अनाउंसमेंट होती तो कश्मीर में फिर उसको कोई छोड़ता नहीं है, चाहे मिलिटेंट हो, तो लगता है कि नहीं ये तो। फैमिली की सपोर्ट इस दौरान आपको मिली? नहीं थी। फैमिली की सपोर्ट नहीं थी, वो कहते थे कि बिल्कुल इस चीज़ में हमें इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन फंस गया तो फर्क ना क्या, जब मेरा नाम टी पे आ गया तो फिर अगर मैं किसी को कहता कि नहीं मुझे नहीं लड़ना है इलेक्शन, लेकिन तब भी मिलिट्री का इतना जोर था तो नुकसान तो पहुंचा सकते, तो फिर चलता रहा। तो आप किस तरह से देखते हैं अभी फिलहाल, अब फैमिली का कितना सपोर्ट आपको मिल रहा है? आज तो आप एक मुकाम पर हैं, तो फैमिली वो सब स्ट्रगल से याद करती है, वो कितना सपोर्ट मिलता है? अब तो सपोर्ट तो जब तक नहीं, मैं कहता हूँ इनिशियली वो इंटरेस्ट नहीं थी इस चीज़ में, सपोर्ट तो है। अब फैमिली में तो फैमिली होती है, बच्चे होते हैं या बीवी होती है या माँ बाप होता है, सपोर्ट तो करना है, सपोर्ट तो था, लेकिन वो इसको अच्छा नहीं मानते थे सियासत में बिल्कुल अच्छा नहीं मानते। सियासत और खासकर जम्मू कश्मीर की सियासत की बात करें तो ये जम्मू कश्मीर के मौसम की तरह ही है, जब कब कहाँ क्या हो जाए कुछ कह पाना मुश्किल है। तो आपको कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपकी पॉलिटिकल करियर में कभी कुछ ऐसी चीजें हुई हों कि आपको लगा हो कि शायद यहाँ आना गलती कर दिया, सियासत में नहीं आना चाहिए? हर वक्त क्योंकि वो डर था ना कि मिलिटेंसी का डर था। हाँ बिल्कुल। तो हर वक्त ये अच्छा नहीं लगता था हमें पॉलिटिक्स, क्यों यही वजह है। आपको पता होगा, पता नहीं है शायद, मैं बताऊं 2014 में मुझे मैंडेट नहीं दिया गया नेशनल कॉन्फ्रेंस में, मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट था, मुझे जीतना था, लेकिन ये वजह है कि मैं सच बात करता था हेडक्वार्टर पार्टी में, चाहे उमर अब्ला हो या फारूक उल्ला हो या कोई भी हो, मैं सच बात कर, जो सही था उसको सही कहता था, जो गलत था वो गलत। इसी वजह से उस वक्त भी उन्होंने मुझे ये कहा कि अपनी वो लॉबिज्म होता है वहाँ, ये बंदा अगर आएगा आगे तो ये तो पढ़ा लिखा है, तेज है और सच बोलता है, ये हमें पार्टी में चाहिए नहीं, तो मैंडेट नहीं दिया लास्ट ओवर पे। अगेन फिर हम जब आए सियासत में, फिर हमें उमर साहब ने लाया वापस नेशनल कॉन्फ्रेंस में, वापस लाया है कि चलो पुरानी बातें भूल जाओ, अब नहीं करेंगे। तो 2020 तक में फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ रहा, पार्टी को मजबूत किया, अपने आप को मजबूत किया, लेकिन 2024 में फिर क्या हुआ, वही दोहराया इन्होंने कि मुझे छोड़ के किसी दूसरे को लाया, क्योंकि मेरा यही है कि मैं अप टू राइट था, अप टू डेट था, अपराइट था, कि जो सही है उसको सही बोलो, जो गलत है वो गलत बोलो। हमारे वाटर बॉडीज है उनको बंद करके रखो, और यही चीज़ें आवाम देखती हैं कि हमारे लिए कौन काम कर रहा है, हमारे लिए आगे कौन काम कर सकता है, हमारी बातें सामने रख सकता है। तो ये चीज़ें लोग बड़े मैंने जो देखा अपनी कैरियर में 10 साल में, लोग सब कुछ समझते हैं बिल्कुल। इनको खासकर यहाँ तो लोग भटक जाते हैं, हिंदू अक्सर के नाम पे यहाँ जो वोट पड़ा वो तो हिंदू के नाम पे, लेकिन वहाँ ये नहीं चलेगा, वहाँ चलेगा वाकई धर्म पे सियासत नहीं होनी चाहिए। हाँ वहाँ तो नहीं चलती है, जम्मू में चलती है। चलें, फिलहाल हमारे साथ बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे स्पेशल गेस्ट मौजूद थे। आम जनता जितनी भी इस खबर को देख रही है, इस पर अपनी राय को कमेंट बॉक्स में रखिएगा। ज़्यादा जानकारी के लिए देखते रहें पॉलिटाइम्स। मुझे कैमरा पर्सन गुलशन को दीजिए इजाज़त। जय हिंद।